गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। Hello everyone, welcoming you all to today's online session for Standard 11 Accountancy, chapter number 8, Journal Problem. In the previous lectures, I have told you about the closing entries. So question number 9 from textbook is related with the closing entries. आपको मैंने पहले ही बताया था closing entries किसमें पास करते हैं हम ट्रेडिंग में, प्रॉफिट एंड लॉस में. ओके, सो कैसे एंट्रीज पास होती हैं? यहाँ पे गुड्स के बारे में होती है और उसके रिलेटेड एक्सपेंस के बारे में होता है. यहाँ पे गुड्स आता है, यहाँ से गुड्स जाता है, गुड्स कम्स इन, गुड्स गोज आउट. यहाँ पे बिजनेस के एक्सपेंस, यहाँ पे बिजनेस के इनकम. ठीक है. सो अगर मुझे ओपनिंग स्टॉक की जर्नल एंट्री पास करनी है, अगर मुझे ओपनिंग स्टॉक की जर्नल एंट्री पास करनी है तो एंट्री क्या है? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक. अगर मुझे ओपनिंग स्टॉक की जर्नल एंट्री पास करनी है तो एंट्री विल बी ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक. अगर मुझे परचेस की एंट्री पास करनी है तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू परचेस. ओके. अगर मुझे कोई भी एक्सपेंस जैसे वेजेस, रेलवे फ्राइट, वो ट्रेडिंग के एक्सपेंसेस है, ओके, वो मैं पास करनी है तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस. इसकी बात करें तो सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग, ट्रेडिंग क्रेडिट में सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग. ठीक है. उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें, कोई भी एक्सपेंस का नाम दिया हो, सैलरी दिया हो, रेंट दिया हो, सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सैलरी टू रेंट, जो भी दिया हो. इनकम की बात करें, सपोज इंटरेस्ट रिसीव्ड, तो इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस. तो मुझे कुछ इस तरीके से एंट्रीज पास यहाँ पे करनी है. सर रिगार्डिंग बात रही रिटर्न्स की, आप देख सकते हो कि मैंने परचेस में से माइनस किया. ओके, सो वैसे इसको बोल सकते हैं कि यहां से माइनस करने से बेटर है, यहां पे ये माइनस करने से बेटर है. मैं इसको अगर ऑपोजिट पे लिख दूं तो चलेगा क्या? यहां पे लिख दूं तो सेल्स रिटर्न, बात तो वही है. यहां पे लिख दूं तो परचेस बाय परचेस रिटर्न, तो बात तो वही है. ठीक है ना. सो इसकी अगर एंट्री पास करनी हो तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू परचेस टू सेल्स रिटर्न, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न, परचेस रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट. ओके, आई होप सबको क्लियर हो चुका है थोड़ा बहुत. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 9, लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 9. पास जर्नल एंट्रीज फॉर द क्लोजिंग द फॉलोइंग अकाउंट. इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट, एक्सपेंस मतलब यहां पे लिखेंगे तो एंट्री विल बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट. एंट्री विल बी profit and loss account debit to interest expense account. Okay. Then next, sales return account, मतलब ये trading account debit to sales return account, trading account debit to sales return account. Purchase return account ये रहा, तो purchase return account debit to trading account, purchase return account debit to trading account. Interest received account, मतलब इनको तो interest received account debit to profit and loss. इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. उसके बाद एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट, खर्चा एक्सपेंस, सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट. उसके बाद सैलरी अकाउंट, भी एक्सपेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट. डिविडेंड रिसीव्ड इनकम, डिविडेंड रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस,
डिविडेंड रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस. परचेस अकाउंट, ये रहा परचेस. ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट. ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट. एंड लास्टली सेल्स अकाउंट. सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट. सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट. ओके. अब एक बात थी रिगार्डिंग रेक्टिफिकेशन. ठीक है, ये आई होप सो आपको क्लियर हो चुका है. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ऑफ एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस. प्रीपेड एक्सपेंस हो तो प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट. रिसीवेबल इनकम हो तो रिसीवेबल इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट. और प्री रिसीव इनकम हो तो इनकम अकाउंट डेबिट टू प्री रिसीव इनकम. अब मैं रेक्टिफिकेशन की बात करता हूं. लेट मी सॉल्व वन ऑफ द इलस्ट्रेशंस और एक ट्रांजिशन लेके मैं सॉल्व कर लेता हूं. सो ये तो आप नो कैसे करना होता है. क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें. मैं पहले वाले की बात करता हूं. ₹700 रिसीव्ड फ्रॉम रेणुका इज रिकॉर्डेड टू भूमिका अकाउंट. मुझे रेणुका के पास से मिला है, मैंने माना तो मुझे भूमिका के पास से मिला है. ओके. सो मैंने बोल से एंट्री क्या पास करनी है? कैश अकाउंट डेबिट टू भूमिका अकाउंट. राइट, मैंने बोल से पास कर दी है ना. होना क्या चाहिए? कैश अकाउंट टू रेणुका. तो मैंने गलती कौन से अकाउंट में की है? कैश तो सही है अपनी जगह पे, गलती है अकाउंट है. इसको सुधारना हो तो क्या करने का? ये क्रेडिट है उसको डेबिट कर दो. नलीफाई हो गया इफेक्ट. भूमिका अकाउंट डेबिट. एक्चुअल में क्रेडिट में क्या आता? रेणुका टू रेणुका अकाउंट. दिस इज योर आंसर. समझ में आया कैसे करना है? नंबर 2 बताता हूं. 1000 received from Updesh for bad debts written off in the past, which is credited to Updesh account. Bad debt written off था, मैंने भूल से उसको क्रेडिट कर दिया. तो मैंने भूल से क्या लिखा? कैश अकाउंट डेबिट टू उपदेश कर दिया. ठीक है. होना क्या चाहिए? कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिटर्न होना चाहिए. उपदेश गलत है क्रेडिट में, तो उपदेश को डेबिट कर दो. उपदेश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिटर्न अकाउंट. आई होप सबको समझ में आ रहा होगा. ठीक है. जो गलत है उसको उल्टा कर दो और सी हमें सही है वो लिख दो. ये गलत था, इसको उल्टा किया, क्रेडिट का डेबिट कर दिया. और सही में क्या था? क्रेडिट में रेणुका लिख दिया. ये गलत था, क्रेडिट डेबिट कर दिया. सही में क्या था? बैड डेब्ट्स रिटर्न था. तो आपको रेक्टिफिकेशन क्वेश्चन नंबर 8 को इस तरीके से करना है सॉल्व करना है. अब डायरेक्टली कर सकते हो, भी कर सकते हो कि गलती कहां पे की है उसको उल्टा कर दो. अगर डेबिट में गलती तो क्रेडिट कर दो, क्रेडिट में गलती तो उसको डेबिट कर दो. सिंपल वे. रेक्टिफिकेशन जस्ट पार्ट यहाँ पे दिया हुआ. द फुल चैप्टर इज गोइंग टू कम. पार्ट 2 में है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स. देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ एरर्स. उसमें से एक ये एरर है. ठीक है. ये एरर्स वो है जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करता. सही क्या होता है विल सी इन डिटेल in that particular chapter. Okay, so till that time try करें आप इसको थोड़ा समझने की और ये थोड़ा समझने की. Okay, I'm attaching the sums, answer कैसे लिखना है, क्या करना है. Okay, so watch the video till there. Have a nice day. Question number 8. Pass journal entries for the following transactions in journal proper. ₹700 received from Renuka is recorded in भूमिका अकाउंट. मैंने भूल से भूमिका का नाम लिख दिया. एंट्री मैंने गलती से लिख दी कैश अकाउंट टू भूमिका, तो क्रेडिट में भूमिका गलत है, तो उसको सुधारने के लिए भूमिका को डेबिट करना पड़ेगा. तो भूमिका अकाउंट डेबिट आना चाहिए था क्रेडिट में रेणुका, तो लिख दिया मैंने भूमिका अकाउंट डेबिट टू रेणुका अकाउंट. ओके. नेक्स्ट वन. ₹1000 received from Updesh for bad debts written off in the past विच इज क्रेडिटेड टू उपदेश अकाउंट. भाई उपदेश ने मुझे बैड डेब्ट्स के पैसे दे दिए. ठीक है. तो मैंने भूल से उपदेश का नाम क्रेडिट में लिख दिया, तो मैंने भूल से लिख दिया है कैश अकाउंट डेबिट टू उपदेश अकाउंट. इसने जो गलत एंट्री होती है ना, जो पास की है, उसने वो लिखी नहीं है. मैं आपको गलत एंट्री जो लिखी है मैं आपको बता रहा हूँ. वो कैश अकाउंट डेबिट टू उपदेश अकाउंट लिखा है उसने भूल से. एक्चुअल में आना चाहिए था कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिटर्न अकाउंट. तो उपदेश क्रेडिट में गलत है, तो उसको मैंने डेबिट कर दिया. तो उपदेश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिटर्न अकाउंट. नंबर 3. ₹800 पेड टू शर्मा इज डेबिटेड टू वर्मा अकाउंट. शर्मा को दिया था, मैंने भूल से वर्मा को डेबिट कर दिया. तो भूल से लिख दिया वर्मा टू कैश. ठीक है. आना चाहिए शर्मा टू कैश, तो वर्मा डेबिट में गलत है, तो वर्मा क्रेडिट हो जाएगा और शर्मा डेबिट हो जाएगा. ओके.
Number 4, रुपीज 1200 पेड फॉर इंश्योरेंस प्रीमियम इज डेबिटेड टू ड्राइंग्स अकाउंट. मैंने बहुत से ड्राइंग्स को डेबिट कर दिया, आना चाहिए था इंश्योरेंस प्रीमियम. तो आंसर इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स अकाउंट. ड्राइंग्स को डेबिट कर दिया, अब उसको मैंने क्रेडिट कर दिया. नंबर 5, ओल्ड फर्नीचर 6,000 ऑफ द बिजनेस सोल्ड फॉर ₹5,800. ओके, बेचा मैंने 5,800 में, तो सिर्फ लॉस की एंट्री पास कर दो. लॉस ड्यू टू सेल ऑफ फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट 200 रुपये की आप एंट्री पास कर दे. ओके, क्वेश्चन नंबर 9 में वो क्लोजिंग एंट्रीज पास करनी है. ऑलरेडी मैंने वीडियो में बताया आपको क्या एंट्री किस तरीके से पास करनी है. स्टिल आप एक बार आंसर देख सकते हो कि कैसे मुझे एंट्रीज को पास यहाँ पे करनी होती है. यू कैन सी द आंसर वंस. इंटरेस्ट एक्सपेंस है तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आएगा, सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट. इस तरीके से आपको लिखना है. सेल्स रिटर्न है तो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे आएगा, तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न अकाउंट. परचेस रिटर्न है तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आएगा, तो परचेस रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट. इंटरेस्ट रिसीव्ड है तो इनकम है तो प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट में आएगा, सो इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस. एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पर आएगा, तो एडवर्टाइजमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट. सैलरी अकाउंट है एक्सपेंस है तो प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट में आएगा, जर्नल एंट्री विल बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट. डिविडेंड रिसीव्ड इनकम है तो प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट में आएगा, तो एंट्री विल बी डिविडेंड रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस. परचेस अकाउंट है तो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड में आएगा, तो एंट्री विल बी ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट. सेल्स अकाउंट है ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड में आएगा, तो एंट्री विल बी सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट. तो इस तरीके से आपको क्लोजिंग एंट्रीज बाईपास यहाँ पे करनी है. ओके, सो आई होप सो चैप्टर इज क्लियर राइट नाउ. एंट्रीज कैसे पास करनी है आपको क्लियर यहाँ पे हो चुका होगा. ओके, इन द फॉलोइंग वीडियोज आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू द इलस्ट्रेशंस. कोई भी डाउट डिफिकल्टीज हो तो प्लीज़ गिव मी अ कॉल. Okay, or WhatsApp me your doubts, I'll solve it. Till the time, stay home, stay safe and keep learning. Have a nice day.